खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस जीत चुकी है और हमारे साथ मौजूद है युवा नेता राजनांदगांव के निखिल द्विवेदी। निखिल, आप लोग को युवाओं की जिम्मेदारी मिली थी, क्या स्ट्रेटेजी थी वहाँ पे युवाओं को लेकर? खैरागढ़ में जो आज रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट भूपेश बघेल जी के विकास कार्यों का रिजल्ट है। भूपेश बघेल ने पूरे प्रदेश में जो काम किया है, खैरागढ़ की जनता ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी है। रही बात खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा, तो खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा 15 साल रमन सिंह करते रहे लेकिन कभी नहीं बनाया। लेकिन खैरागढ़ की जनता को भूपेश बघेल जी पर विश्वास था, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने किसानों के कर्ज माफ़ की बात की थी और जैसे ही सरकार बनी पूरे प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया गया। खैरागढ़ की जनता ने भी इस पर विश्वास जताया, वहाँ के युवाओं ने विश्वास जताया, वहाँ के मजदूरों ने, किसानों ने विश्वास जताया भूपेश बघेल जी की विकास कार्यों की योजना पे कि भूपेश बघेल जो करते हैं वो पूरा करते हैं, जो बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है। और खैरागढ़ में आज 21,000 वोटों से अधिक वोट से अधिक कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यशोदा वर्मा जीत रही है। तो इसका कारण केवल और केवल भूपेश बघेल की योजनाएं हैं, भूपेश बघेल का एक चेहरा है। ये मान लिया जाए कि कका पर ममा पर कका भारी है। हाँ, ममा पर तो कका भारी हैं, चाहे ममा अपने आप को बुलडोजर बताएं चाहे कुछ भी बताएं। ममा बोलते घूम रहे थे चुनावों की सभा में कि एक दिन में कैसे जिला बनेगा, तो अब उन्हें पता चलेगा कि एक दिन में भूपेश बघेल कैसे जिला बनाते हैं। आप पर्यटन मंडल के सदस्य भी हैं, खैरागढ़ में काफ़ी संभावनाएं हैं। आप कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा किया कि बैताल रानी हो या फिर अन्य जगह उसको हम डेवलप करेंगे, तो स्ट्रेटेजी क्या है? अब मंडी खोल और बैताल रानी को हम पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे प्रयास भी होगा। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बोल दिया है, घोषणा भी हमने जन घोषणा पत्र में इसको लाया है। रही बात, मैं दूसरे शब्दों में सीधा स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये खैरागढ़ में कोमल जंघेल की हार नहीं या भाजपा की हार नहीं, ये सीधे तौर पर रमन सिंह और उनके सुपुत्र अभिषेक सिंह की हार है। आपका इशारा जो है सीधा रमन सिंह पर है। कारण यह है कि रमन सिंह इस जिले में अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं और कहते रहते हैं कि मेरा राजनांदगांव से विशेष लगाव है, लेकिन राजनांदगांव में आज तक कुछ किया ही नहीं, तो किस तरीके का लगाव? राजनांदगांव में आप लोग उठाते क्यों नहीं मुद्दे को उस तरीके से, जैसे कि खैरागढ़ में आप बात करते हो, बाकी उपचुनाव में बात करते हो, राजनांदगांव में चूक कहाँ हो जाती है? राजनांदगांव में लगातार ये मुद्दे उठते रहते हैं, चाहे वो फ्लाईओवर का मुद्दा हो, चाहे बाईपास का मुद्दा हो, चाहे किसी भी तरीके का मुद्दा हो। आज हम कई बार तो अपने विधायक को ढूंढ चुके हैं। कोविड काल में भी रमन सिंह कभी राजनांदगांव की सड़कों पर दिखाई नहीं दिए, केवल रायपुर में आलीशान एसी में बैठकर और एनएसजी सुरक्षा रहकर अपने आप को नेता बताते हैं। ये उनकी गलतफहमी है कि अगला चुनाव वो जीत रहे हैं। इस जीत के बाद 2023 में रिचार्ज हो जाएंगे आप लोग? इस जीत के बाद इस पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता, इस पूरे प्रदेश की जनता रिचार्ज है कि जो अभी 71 सीट कांग्रेस के पास है, ये शायद अगले चुनाव में 90 की 90 सीट कांग्रेस की झोली में हो। निखिल कितने रिचार्ज है 2023 के लिए? मैं तो पूरी तरीके से 15 साल से रिचार्ज हूँ और आने वाले समय में पूरा रिचार्ज रहूँगा और मेरे साथ मेरे साथी भी पूरी तरीके से चार्ज हैं। भूपेश बघेल जी का जो भी निर्देश होगा, कांग्रेस पार्टी का जो भी निर्देश होगा, वो सर्वमान्य हमारे लिए और उसके लिए काम निरंतर करते रहेंगे। तो ये थे निखिल द्विवेदी, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस की जिम्मेदारी, वहाँ पे युवा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, युवा कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी खैरागढ़ में, और वो जीत चुके हैं। 2023 के लिए उनका कहना है कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता 2023 के लिए इस जीत के बाद से रिचार्ज हो जाएगा।